हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का साइंस का जो पेपर हुआ है 2 नवंबर को, उसके मिड टर्म एग्जामिनेशन की मार्किंग स्कीम को देख रहे हैं। ऑफिशियली आंसर की है, इसी से ही आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो चेक किए जाएंगे। तो फर्स्ट के अंदर आ जाएगा, द मोलिकुलर पार्टिकल वुडन टेबल आर द टाइटली पैक्ड विद ईच अदर एंड देयर इज नो इंटर पार्टिकुलर स्पेस कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। वो कंप्रेस नहीं किया जा सकता, उसके बीच में इंटर पार्टिकुलर स्पेस नहीं है, इसीलिए वो क्या है, जो से हम ठोस कहेंगे ना। द मोलिकुल ऑफ एयर हैज फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन देम, दे आर वेरी स्मॉल एक्स्ट्रा force can separate them, but in case of solid the molecule have the maximum force of attraction। उनके अंदर जो आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा होता है ठोस के अंदर, जबकि जो हम यहाँ पे कहेंगे गैस के अंदर जो आकर्षण बल वो क्या है, कम है। इसीलिए वो क्या है, हम हवा में जब हाथ लाते हैं तो इजीली मूव करता है, बजाय कि हम किसी ठोस पर करते हैं। सेकंड में आ जाएगा बोथ ए एंड बी। थर्ड में आएगा द फाइंडिंग द बॉइलिंग पॉइंट एज ए गिवन कलरलेस लिक्विड, इफ द लिक्विड बेल्स एट द 100 डिग्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट देन बी प्योर वाटर। फोर्थ में आ जाएगा सी, सेकंड एंड फोर्थ मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन। फिफ्थ में आएगा CO2 मूव द डिफ्यूजन एंड H2O मूव द ऑस्मोसिस। H2O जो होता है ऑस्मोसिस के थ्रू जाता है और CO2 विसरण के द्वारा जाता है। नेक्स्ट देखिए सिक्स क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, इट इज कॉल्ड सेलेक्टिव पेरिमेबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउ द एंट्री एंड द एग्जिट ऑफ द सब सब्सटेंट और नोट। मतलब कुछ को जाने देते हैं, कुछ को नहीं जाने देते, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, सेलेक्टिव पेरिमेबल। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज लाइसोसोम में ब्रस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। जो लाइसोसोम में क्या होता है, एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जब कई बार क्या होता है बर्स्ट हो जाती है तो क्या करते हैं, सेल को ही डाइजेस्ट कर जाती है। नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, एट ग्रोइंग टिप द स्टेम एंड द रूट और स्टेम की टिप पर एपिकल रूट्स मिलते हैं, एपिकल टिश्यूज मिलते हैं। 8th क्वेश्चन में देखिए हमें फीचर्स बताने थे कार्डिक मसल्स के, तो हार्ट सेल एंड द सिलेंड्रिकल ब्रांच एंड अनन्यूक्लिएटेड यूनिन्यूक्लिएटेड, दे आर स्ट्रेट मसल फाइबर एंड देयर इनवॉलेंटरी मसल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अस। नेक्स्ट देखिए 9th में नॉट ट्रू आ जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम एक वो दिया गया था, एक न्यूमेरिकल दिया गया था जिसको सॉल्व करना था, तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन है। 10th क्वेश्चन में कार बी इज स्लोएस्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे विजुअल इम्पैक्ट के लिए था यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आ जाएगा। 11th क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, इन द मूविंग बस द लगेज विल रेस्ट ऑन द चेंज ऑफ इट्स स्टेट एंड द रेस्ट मोशन ड्यू टू द इंशर्निया ऑफ द लगेज दैट हैड टेंडेंसी टू फॉल साइड डाउन। क्या होगा, नीचे गिरने के पूरे चांसेस रहेंगे फॉरवर्ड टू बैकवर्ड। टू अवॉइड द फॉल द लगेज को नीचे गिरने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, उसे रोप से बांधा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अ कराटे player applied the blow and the large velocity in a very short interval of the time ice slab in the, therefore the exist large amount of the force can it and suddenly break the ice slab। क्या होता है, वो लार्ज वेलोसिटी के साथ में जो फोर्स है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उसको ब्रेक कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए 12 में आ जाएगा डी, ऑल ऑफ अबव इसका और दिया गया था, सडन ब्रेक में कोज इंजरी टू अ सेफ्टी बेल्ट एक्सर्ट टू द फोर्स। सडन क्यों लगाया जाता है सेफ्टी बेल्ट, क्योंकि सेफ्टी के लिए। 13 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या आ जाएगा, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ग्रेन इन द ड्यूरिंग द स्टोरेज। एबायोटिक फैक्टर मॉइस्चर हो जाएगा, ह्यूमिडिटी हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। बायोटिक फैक्टर में इंसेक्ट रोडेंट बर्ड्स बाइट्स हो जाएंगे। 14th में ए, 15th में ए, इसके और में भी ए आ जाएगा। 16th में भी ए। 17 में देखिए 17 के कुछ पार्ट्स थे, फर्स्ट में ए, सेकंड में ए, थर्ड में ए, फोर्थ में बी एंड 6th में डी आ जाएगा। अब हम बात करते हैं 18th क्वेश्चन की, तो 18th क्वेश्चन के फर्स्ट में सोल आ जाएगा, सेकंड में मिशन आ जाएगा, थर्ड में सी फोम आ जाएगा, फोर्थ में डी एरोसोल आ जाएगा, फिफ्थ में जेल आ जाएगा। 19 क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट में बी आ जाएगा, ऑलवेज एक्ट इन द डिफरेंट बॉडी ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन। सेकंड में बी आ जाएगा, मूव फॉरवर्ड। थर्ड में न्यूटन फर्स्ट लॉ आ जाएगा। फिफ्थ में सी आ जाएगा, फोर्थ कैन एक्सीलरेशन लाइटर व्हीकल मोर इजीली कैन द व्हीकल इज द हैवी व्हीकल इज द मूविंग अवे। और फिफ्थ में बी आ जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड। उसके बाद 20th क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 20th क्वेश्चन में फर्स्ट में स्क्वेमस एपिथेलियम, टेंडम, लिगामेंट, ब्लड एंड नर्वस टिश्यूज आ जाएंगे। उसके बाद सेक्शन बी के अंदर न्यूमेरिकल दिया गया था, इसमें केल्विन में चेंज करना था, 673 हो जाएगा फर्स्ट में, सेकंड में 646 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बी में देखिए क्या होगा, आउटर वॉल और द कूलर ब्रीथर स्पिकल द वाटर कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज वाटर इवेपोरेशन के कारण ड्यू टू द हॉट ड्राइव्स इजीली इवेपोरेशन कोज द कूलिंग इनसाइड द एयर। क्या करता है, कूलर अंदर से उसको कूल कर देता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, अर्थन पोर्टर जो है मटका, उसके बारे में पूछा गया कि पोरस इन द लोड्स ऑफ पोर, उसके क्या होता है, बहुत सारे पोर होते हैं, ये उसमें भी दिया गया था जो आपका सैम्पल पेपर था। तो वाटर ओजो द पोर एंड द वाटर इवेपोरेट होगा, पोर बाहर निकले, पोर से पानी बाहर निकलेगा और उसको ठंडा कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया 22nd क्वेश्चन में, माइक्रो न्यूट्रिएंट आर एसेंशियल फॉर इलामेंट टू द यूटिलाइज द प्लांट इन द लार्ज अमाउंट NPS के, कैल्शियम और मैग्नीशियम। उसके बाद 23rd क्वेश्चन में होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस आपको बताने थे,
और जो बी है उसमें सोलवेंट एंड सोल्यूट एंड सोलवेंट आ जाएगा। इसके और के अंदर क्वेश्चन दिया गया है जिसको आप देख लीजिए, इसमें क्या कहा गया है, अ सोडियम ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज नोन एज द टिंचर ऑफ द आयोडीन। सोडियम में क्या होता है, सॉल्यूशन में जब आयोडीन और अल्कोहल मिला होता है तो टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं। इट हैज़ आयोडीन एज द सोल्यूट एंड द अल्कोहल एज द सोलवेंट। नेक्स्ट बी में, नो ड्यू टू द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल साइज दे डू नॉट एबल टू द स्कैटर द लाइट। नेक्स्ट देखिए 24th को इस तरह से आपको सॉल्व करना था। 25th भी आंसर देख लीजिए आप, देखो पूरा दिया गया आपके सामने एक एक स्टेप बाय स्टेप। 26 में इस तरह से डायग्राम बनाना था, आपने अच्छे से बना लिया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसके बाद में देखिए 26 अब 7th क्वेश्चन में सी में दिया गया है। फर्स्ट में क्या कहा गया है, बाय हीटिंग द सॉल्यूशन एंड बाय एडिंग द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। यहाँ पे दिया गया है देखो शुगर, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसमें और में दिया गया हेट्रोजेनस मिक्सचर पार्टिकल कैन बी नेक्ड आइज सीन बाय द नेक्ड आइज एंड द स्कैटर ऑफ बीम लाइट एंड शो दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इसके बाद बी में आ जाएगा ग्रेटर। 28 का अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट में आ जाएगा यहाँ पे न्यूक्लियस कंट्रोल मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल। ल्यूकोप्लास्ट आर द कॉमन इन द रूट ऑफ द प्लांट और क्लोरोप्लास्ट आर द कॉमन इन द लीफ इन द प्लांट एंड क्रोमोप्लास्ट आर द फ्लावर इन फ्रूट। सी देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, सेल पोजेस लार्ज साइज वैक्यूल बिकॉज वैक्यूल नॉट ओनली द स्टोरेज मटेरियल बट इट कंटेन द सैप दैट गिव टर्जिटी टू द रिगिड टू द सेल। वो सेल को टर्जिटी बताता है, उसको कितना मतलब ज़्यादा फटने से बचाने का काम करता है। उसके बाद 29th क्वेश्चन में आपको स्टेटेड अनस्टेटेड कार्डिक मसल्स देखने थे, ये आप देख लीजिए क्वेश्चन आपका उसके अंदर जो सैम्पल पेपर था वहाँ से भी आप लिख सकते थे। उसके बाद 30th क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट में आ जाएगा इट मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ स्पेशलाइज सेल। सेकंड में आ जाएगा फ्लोएम फाइबर, थर्ड में आएगा ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड प्लांट। इसी तरह 31st के फर्स्ट में आ जाएगा वेक्टर, सेकंड में आएगा रिटायर्ड मोशन और थर्ड में ms की -2। अब 32 के क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट में क्या आ जाएगा, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेसिस्ट एनी चेंज, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड ऑन द अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। द टू फैक्टर इन विच मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिपेंड ऑन द मास एंड वेलोसिटी। किस पे डिपेंड करता है, मास एंड वेलोसिटी पे। थर्ड में देखिए यहाँ पे दिया गया सॉल्यूशन, आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद 33 की बात करते हैं तो यूजफुल फैक्टर दैट रिक्वायर टू द क्रॉप इम्प्रूवमेंट, डिजीज रेसिस्टेंस, रिस्पॉन्स टू द फर्टिलाइजर प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड द हाई यील्ड। इसके बी में देखिए डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट एफेक्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस टू द प्लांट इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड सस्पेंडिंग द डिजीज। थर्ड में देखिए इट इज़ फॉर्मिंग विद केमिकल नो फर्टिलाइजर्स, जिसमें कि क्या है बायोलॉजिकल, हम क्या कहेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहेंगे, जिसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ ना किया जाए, पेस्टिसाइड हर्बिसाइड से यूज़ ना किया जाए। उसके बाद सेक्शन डी है, ये आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट में प्रोकैरियोटिक सेल जनरली आपको डिफरेंस बताना था, क्या होते हैं, स्मॉलर होती हैं, पुअर डिफाइन, उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, सेल ऑर्गेनेल्स अच्छे से नहीं मिलते हैं उसके अंदर, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर सब अवेलेबल होते हैं। प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। आपको दो के बारे में बताना था यहाँ पे, ठीक है। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कलर्ड होते हैं, जबकि जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं तो वो कलरलेस होते हैं। उसके बाद आपको गोल्जी ऑपरेटर्स का क्या बनाना था, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनानी थी, उसके बारे में लिखना था। और इसके बाद में यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, स्ट्रक्चर गोल्जी, यहाँ पे ईआर के बारे में आपको बताना था। सेकंड यहाँ पे आपको न्यूक्लियस के बारे में यहाँ पे बताना था कि न्यूक्लियस क्या रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन के लिए, हेल्प इन सिंगल सेल डिवाइड इन द न्यू डॉटर सेल, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल डिटरमाइनिंग हाउ द सेल इज डेवलप, वट इज द एग्जिबिट द मेच्योरिटी बाय द डायरेक्टिंग एंड द केमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। उसके बाद 35th क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए कि क्या है, एरिया सरफेस को इंक्रीज करके, टेम्परेचर को डिक्रीज, ह्यूमिडिटी को करके एंड स्पीड को इंक्रीज करके। इसके बी में देखिए क्या कहा गया है कि लाइट कलर के क्या कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि क्या करते हैं, स्वेटर जो स्वेट होता है उसको एब्जॉर्व करते हैं। उसके बाद ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्शन फ्रॉम द सॉलिड टू गैस, सॉलिड से क्या होता है गैस बनना, और गैस से सॉलिड बनना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। 36 का आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए 37 में देख लीजिए, ये यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया गया, आप अच्छे से चेक कर लीजिए। उसके बाद बी हो जाएगा यहाँ पे 30। इसका सी में देखिए स्पीडोमीटर मेजर द स्पीड एंड ओडोमीटर स्पीड क्या करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है। थैंक यू गाइज।